नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। सभी को पता है, यहाँ पे आप टाइम टेबल देख पा रहे होंगे कि आप सभी लोग का 8 बजे सुबह मॉक टेस्ट चलाया जाता है, जो आपका 100 प्रश्न यहाँ पे रहता है, और 12 बजे दोपहर में आपका सामान्य हिंदी देखने को मिलता है। अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और हाँ, आपको रीजनिंग का भी सेट देखने को मिलेगा शाम 3 बजे। और इम्पॉर्टेंट तो सबसे ज़्यादा ये है कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो शाम 7 बजे आपको, रात 7 बजे आपको वीडियो अपलोड किया जाता है 100 प्रश्न के साथ। समझ पा रहे होंगे, 100 प्रश्न के साथ आपको ये चारों क्लास आपको डेली बेस पे लगाना शुरू कर दिया गया। यानी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि चारों क्लास आप सभी लोग को देने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जा रहा है, लेकिन आप सभी लोग का रिक्वायरमेंट भी है कि सर सभी क्लास को लिया जाए। ठीक है, तो अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको डेली बेस पे प्रैक्टिस कराऊंगा। और देखिए, बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों के लिए एक और चैनल बनाया गया है सूरज ऑफिशियल, उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सभी लोग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपके लिए सूरज ऑफिशियल चैनल बनाया गया है। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी यूट्यूब के बारे में, कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना यूट्यूब चैनल बना के वहाँ पर एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं या फिर कोई भी और कार्य कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेड कलर बटन को दबा करके, और यहाँ पे ऑल पे टिक कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ ताकि आपको तुरंत बेहतर तरीके से मिल सके। तो अगर आप इतना मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक और चैनल पे बनाया गया है, उसको सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ पाएँ। क्योंकि मैं जितना हो सके आप सभी लोगों को मेहनत करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग का सिलेक्शन हो जाए तो मुझे उतना ही बेहतर है। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। तो चलिए, आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा, सूरज ऑफिशियल याद रखिएगा, सूरज ऑफिशियल है। आप सभी लोग को जल्द ही इस पर वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए अब सेट पे आते हैं आप सभी लोग। चलिएगा, फटाफट आंसर करिएगा सभी लोग। आज का जो प्रश्न है सभी इम्पोर्टेंट है। और हाँ, क्या बोलते हैं कि आपका एक दिन वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट चलेगा और दूसरे दिन आपका लूसेंट का 50 प्रश्न का सेट चलेगा। लेकिन क्वेश्चन सेट तैयार नहीं हो पाया था, इसके वजह से आज मैं नहीं ले पाया। कल से आपका लूसेंट का चलेगा, यानी एक दिन इसका और एक दिन उसका, दोनों कंपाइज करके चलेंगे तो और भी बेहतर होगा। तो ये क्वेश्चन कहता है कि ऑसिनडेक्स निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। आंसर करिएगा सभी लोग। तो सभी को पता होगा कि ऑसिनडेक्स में ही आंसर छिपा हुआ है, यानी ऑस माने आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इंडेक्स यानी इन यानी आपका इंडिया, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपका ऑसिनडेक्स ये आपका नौसैनिक अभ्यास हुआ है। तो बी अगर देखा जाए तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी। आंसर करिएगा सभी लोग। समय से सभी लोग जुड़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखिए, कोई भी प्रश्न मिस ना कीजिए। अगर इसको करते हैं तो आपका एक प्रैक्टिस जो है डेली का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 3000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है कि चमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है। तो देखिए, अगर आप चमन समझ पाए होंगे तो आप आंसर भी बेहतर तरीके से करेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेट हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका हॉर्टिकल्चर आता है। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बागवानी से रिलेटेड आता है। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। तो सभी ने आंसर यहाँ पे डी बताया होगा। अगला है कि प्राचीन वैशाली नगर के वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, राम दयालु सिंह। इनका कार्यकाल देखा जाए तो 1937 से, और 1937 से कितना कार्यकाल था इनका, तो 44 तक था इनका। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2.86%। अगर भारत का देखा जाए क्षेत्रफल तो आपका विश्व का देखा जाए तो आपका 2.42 हो जाता है। ठीक है, 2.42%, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिकता इकाई कौन है।
आंसर करिएगा सभी लोग। भारत में वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाई कौन है? तो सभी का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जिला कोषागार, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट है कि बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत क्या है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी तीनों, यानी वार्षिक का सिद्धांत, वार्षिकता का सिद्धांत, उसके बाद लोचशीलता का सिद्धांत, परिशुद्धता का सिद्धांत। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में संघीय स्तर क्या है? भारत में संघीय स्तर पर क्या होता है? आंसर करिएगा। आपको हिंदी का सेट, रीजनिंग का और लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सेट सभी वीडियो समेत से अपलोड किया जा रहा है। बस आप सभी लोग मेहनत कीजिए, बेहतर तरीके से सिलेक्शन जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा एक बजट होता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार किसको है? तो देखा जाए तो हाई कोर्ट आपका कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 226 और सुप्रीम कोर्ट 32। तो आप सभी लोग को कमेंट में आंसर करना है कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट है कि विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक क्या है? आंसर सभी ने टिक किया होगा, ऑप्शन बी, लोक प्रशासन, जो कि सभी का आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। लोक प्रशासन का जनक कौन है? तो वुडरो विल्सन, आपको याद रखना है, वुडरो विल्सन। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, क्लियर सभी को होना चाहिए। निम्न में से कौन नौकरशाही का लक्षण अपेक्षित है? आंसर हो जाएगा आपका जनता के प्रति उत्तरदायी, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला है कि भारत सरकार ने अपने उच्च पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर खोली है? तो राइट आंसर हो जाएगा मसूरी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक मतदाताओं का देश कौन सा है? तो सभी ने आंसर यहाँ पे सही बताया होगा, अपना भारत। यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाए तो 89 करोड़ आपका लगभग मतदाताओं की यहाँ पे संख्या है। और बात करें 18 वर्ष यानी 21 वर्ष से घटाकर मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष की गई है। ये कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन में किया गया था। कब किया गया था? तो 1989 में ये किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, याद रखिएगा कि निम्न में से कौन आध्यात्मिक खनिज है या आध्यात्मिक खनिज है? आंसर करिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा गुण प्रत्येक जीवधारी की मूल विशेषता है? अब इतना मेहनत आप सभी लोगों के लिए किया जाता है, तो आप सभी लोग भी कुछ हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। न्यू चैनल बनाया गया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, उस पर जल्द ही वीडियो आने वाला है। देखते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग कितना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधों समाप्त हो जाएं तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? तो सभी को पता होगा कि अगर पेड़ पौधे ही समाप्त हो जाएं तो आपका ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन आपका कितना प्रतिशत है? तो आपका 21%, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या सही है? नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा गया है, क्या सही है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला प्रश्न है कि 1818 ईस्वी में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना फोर्ड क्लास्टर में लगाया गया था, वह किस राज्य में स्थित है?
तो वह किस राज्य में स्थित है, तो वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निकटतम तारे से प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 4.22 प्रकाश वर्ष, यानी आपका देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर बी 21 का डी हो जाएगा। अगर देखा जाए सूर्य का तो 8.20 सेकेंड लगभग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। याद रखिएगा, तो सभी को आंसर पता होगा। सी आंसर सभी ने किया होगा, क्या होगा, अगुलहास धारा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 23। टेबुल शुगर में पाया जाता है। टेबुल यानी टेबुल शुगर में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सुक्रोज। सुक्रोज आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है, तो आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का सी हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो सभी ने आंसर यहाँ पे सही बताया होगा, ऑप्शन बी जब सूर्य एवं चंद्र के मध्य पृथ्वी आ जाती है। याद रखिएगा, ये पूर्णिमा के दिन में ये चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्ण वंश का प्रथम शासक कौन था। कर्ण वंश का प्रथम शासक कौन था, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वासुदेव। अगर बात करें तो वासुदेव जो थे तो देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है, यानी वो कितना वर्ष होता है कि प्रधानमंत्री बनने का उम्र हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 25 वर्ष। अगर बात करें राष्ट्रपति का तो 35 वर्ष हो जाता है। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे, कमेंट कीजिएगा सभी लोग कि आपका स्कोर कितना आया है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ML घोष, यानी मोतीलाल घोष हो जाएगा। और कब किए थे, तो 1865 में ये किए थे। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ पर था। पुर्तगालियों का मुख्यालय पूछा गया है, कहाँ पर था, तो आंसर सभी ने किया होगा, गोवा इज़ द करेक्ट आंसर। अगर देखा जाए तो पहली फैक्ट्री कहाँ पर थी, तो पहली फैक्ट्री आपकी कोचीन में थी। याद रखिएगा। अगला है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो मैंने इसके पहले अभी को बताया था आप सभी लोगों को कि कितना प्रतिशत है, तो 2.42%। अगर देखा जाए तो आपका भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां आपके स्थान पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान हॉर्टिकल्चर संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बेंगलुरु में पड़ता है। अगर बात करें शिमला आपका, तो ये आलू के रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एपिग्राफी का संबंध किसके अध्ययन से है। एपिग्राफी का संबंध आपका किससे अध्ययन से होता है, आंसर करिएगा। तो आपका शिलालेखों की भाषा के लिए आपका एपिग्राफी रिलेटेड आपका आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपका लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। ठीक है, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टध्यायी है। याद रखिएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शक है, यानी दर्शन है। ठीक है, आंसर करिएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जैन मतों का। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। अगर बात करें कि आपका ऋषभदेव पहले आपके जैन थे, जो आपके 24 में से, उसके बाद करें 24वें कौन थे, तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम सही है, आंसर करिएगा।
तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शंकराचार्य रामानुज चैतन्य। आपका ए आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए, यानी इसमें से आपको गलत ऑप्शन बताना है। तो देखा जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 36 का चिश्ती दिल्ली और दोआब, उसके बाद सुहरावर्दी सिंध, फिरदौसी बिहार, लेकिन औलिया मध्य, ये सब गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। माउंट टैग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट बताना है आप सभी लोग को, किस आधार पर ये बनी थी। तो आंसर हो जाएगा आपका भारत परिषद अधिनियम 1919 के आधार पर यह बनाया गया था। आपका 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या ए हो जाएगा कोयम्बटूर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भारत का पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर क्या है तो अहमदाबाद हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। तो आंसर क्या हो जाएगा 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। अगर थोरियम का परमाणु संख्या देखा जाए तो आपका 90 होता है और इसका स्थापना कब हुआ था, तो ठीक है, आपका थोरियम का परमाणु संख्या याद रखिएगा सभी लोग। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, याद रखिएगा, दूसरा पूछा गया है। ठीक है, तो दूसरा आपका हो जाएगा लोहा। अगर बात करें पहला तो एल्यूमिनियम, तो याद रखिएगा बी आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ए आपका लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। तो देखिए आपका खरीफ फसल कपास हो जाता है, मूंगफली हो जाता है, मकई हो जाता है, लेकिन आपका सरसों रबी फसल होता है। तो इस तरीके से आपका खरीफ फसल नहीं है सरसों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जिप्सम। क्या हो जाएगा, जिप्सम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करें आपका हेमेटाइट लोहा हो जाएगा, बॉक्साइट किसका हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम का, लिमोनाइट लोहे का। अगला है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। आंसर हो जाएगा आग्नेय तलछटी, यानी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। आंसर हो जाएगा काकेसियाई, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला प्रश्न देखते हैं कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए माना जाता है कि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो आपका अनुच्छेद 257 है। भाग 11 के तहत, तो भाग 11 के तहत 256 से 263 केंद्र और राज्य के बीच व्यारा है। ठीक है, याद रखिएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत द्वारा नहीं लिया जाता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा शिक्षा कर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है। तो ये आपका होता है थोक मूल्य सूचकांक पर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त
अंतर्दर्शी यानी एंडोस्कोप प्रकाश के आपका क्या निर्भर करता है? तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। अगर बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है तो हीरो का चमकना, उसके बाद मरीग मरीचिका का बनना, तो पूर्ण आंतरिक के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वी तथा सूर्य हो जाएगा सभी लोगों का। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। अगला है कि फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एसिटिलीन। अगर देखा जाए तो C2H2, ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कहता है कि अग्निशमकों में खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है। सेकंड कहता है कि शीशे की उत्पादक में बिना बोझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। थर्ड कहता है कि पेरिस प्लास्टर के उत्पादक में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका राइट आंसर 52 का क्या हो जाएगा, 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो सभी को याद होना चाहिए 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वायरस। तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो लीवर की बीमारी है। याद रखिएगा किसकी बीमारी है? लीवर की बीमारी। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 90% आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पेप्टाइड का, यानी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। तो आंसर हो जाएगा 1857 में। देखिए ये 10 मई 1857 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब मार्ले मिंटो सुधार 1909 लागू हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो मार्ले मिंटो से ही पता चलता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित टॉलस्टॉय फार्म में इनमें से कौन जुड़े हुए हैं? तो सभी का आंसर यहाँ पे गांधी जी हो जाएगा। अगर बात करें कि आपका इसका स्थापना कब हुआ था टॉलस्टॉय फार्म से, तो आपका आंसर हो जाएगा 1910 में स्थापना गांधी जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन हिंदुस्तान के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर थे? याद रखिएगा जो टॉलस्टॉय थे वो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं, और राजनीतिक गुरु तो सभी को पता है गोपाल कृष्ण गोखले हैं गांधी जी के। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर करिएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगर बात करें स्वतंत्र भारत का तो राजगोपालाचारी हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो उम्मीद है आंसर सभी ने टिक किया होगा। ऑप्शन ए ग्लाइसिन, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा NH3, NH3, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिशत यानी प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है?
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, फ्रेयॉन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका अवरक्त, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। याद रखिएगा सभी आपका हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो एसिड रेन आपको पता होगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा एक भी प्रश्न किसी को नहीं छोड़ना है। अगर आपको समय मिलता है तो इस वाले प्रैक्टिस सेट को दोबारा रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगर बात करें क्लोरीन का आविष्कार किसने किया था, तो सैलेन नामक एक वैज्ञानिक था जो क्लोरीन का आविष्कार किया था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित किस की वजह से होता है। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा धूल कण। क्या हो जाएगा, धूल कण। क्लियर होगा सभी को आंसर। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रक्त का पीएच मान क्या है, यानी ब्लड का पीएच मान पूछा गया है। तो ब्लड का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। अगर बात करें पीएच स्केल का स्थापना बने खोजकर्ता कौन है, तो सोरेनसन हो जाएंगे आप सभी का पीएच स्केल का। नेक्स्ट है कि इंडिया गेट डैश का स्मारक है, किसका स्मारक है, याद रखिएगा सभी लोग। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रथम विश्व युद्ध। अगर बात करें तो ये कब हुआ था, तो 1931 में ये हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में भंडारित आंकड़े प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बिट्स। क्लियर है ना। देखिए बिट्स आपका कंप्यूटर के आंकड़े के रूप में भंडारित होते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस देश के राष्ट्रीय झंडे में भारत के राष्ट्रीय झंडे के समान रंग है। तो आंसर हो जाएगा इटली, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इटली के बारे में तो ये यूरोप का भारत बुलाता है, याद रखिएगा यूरोप का भारत बुलाता है आपका इटली। चलिएगा नेक्स्ट है कि कुंभ मेला डैश वर्षों में एक बार मनाया जाता है, यानी जो कुंभ का मेला है वो कितने वर्षों में मनाया जाता है। तो आंसर सभी को पता होगा ऑप्शन डी 12 वर्षों में। अगर बात करें अर्ध कुंभ मेला 6 वर्षों में। दोनों प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इनमें से कौन एक पक्षी अभ्यारण्य है, इनमें से कौन एक पक्षी अभ्यारण्य है, याद रखिएगा आंसर सभी टिक करेंगे, एकदम करेक्ट हो जाएगा आपका भरतपुर। अगर बात करें कि आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर पड़ता है, तो राजस्थान में भरतपुर आपका। अगर बात करें कि आपका जो पक्षी अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है, तो ये अगर बात करें बांदीपुर कहाँ पड़ता है, तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिएगा अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। सोमनाथ मंदिर डैश में स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है सोमनाथ मंदिर। देखिए सोमनाथ मंदिर जो आपका है, देखिए जो सोमनाथ मंदिर है ये शिव जी से रिलेटेड है। और बात करें ये पे 12 ज्योतिर्लिंगों की यहाँ पर स्थापना किया गया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद, याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन ए, 8 मई को आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे 78 प्रश्न समाप्त होता है। बाकी आपका मैथ्स और रीजनिंग का है, तो मैं रीजनिंग आपको 12 बजे करीब करवाता हूँ, ठीक है।
नहीं 12 या 3 बजे कराता हूँ, आपको टाइम टेबल दिखा गया है तो आपको कंफर्म हो गया होगा। बस आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सफल हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।